नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइन लॉकडाउन 4 के लिए झारखंड सरकार ने की रियायतों की घोषणा। आगे दिया है राज्य ब्यूरो। लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइन झारखंड सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन 4 के लिए नई रियायतों की घोषणा कर दी। इसमें कुछ इलाकों में बंदोबस्त खत्म की गई। नगर निगम इलाके में कड़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई राहतों की घोषणा की है। इसमें कंटेनमेंट जोन में इतर जहां जनजीवन सामान्य होगी, वहीं पर व्यावसायिक गतिविधियां भी तेज हो सकेगी। छूट के दौरान जहां लोग टैक्सी किराए पर लेकर एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा कर पाएंगे, वहीं खुदरा शराब दुकानों का भी संचालन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद बंदिशों में छूट का ऐलान किया। तमाम छूट से राज्य प्रभावी होगी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन इससे अलग रहेंगे। शराब की दुकानें तत्काल नहीं खुलेगी। उसके बाद आगे है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हेमंत सोरेन। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बड़े पैमानों पर राहत देने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ेगी। गैर मतलब है कि लॉकडाउन 3 के दौरान किसी प्रकार की छूट देने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया था। सोमवार को कई क्षेत्रों को खोलने के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना है। कुछ समय के बाद वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। धीरे धीरे गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी क्षेत्र खोले गए हैं। इसमें गाइडलाइन को ध्यान में रखा गया है। राज्य में प्रवासियों को लगातार आना जारी है और संक्रमण की स्थिति भी आगे पीछे हो रही है। ऐसे में लोगों को रोजगार की भी आवश्यकता होगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत सारे राहत दिए गए हैं। निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियों आरंभ होगी। CBSE ने परीक्षा की घोषणा कर दी है। किताबें, दुकानें और स्टेशनरी खुलने से बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। परिवहन माध्यम को केंद्र सरकार ने आरंभ किया। कुछ ट्रेनें आ रही है। ऐसे में यात्रियों को उनके गंतव्य तक जाने में दिक्कत नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए टैक्सी व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। इस निर्णय से कई व्यक्ति स्टेशन से उतरकर अपने घर और जिला के लिए टैक्सी भाड़े पर लेकर निकल सकता है। कृषि से जुड़े कार्यों, खाद, बीज और उससे जुड़ी चीज़ें, ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकानें पहले ही खोली गई है। स्वास्थ्य सेक्टर को भी बहुत सारी छूट दी गई है। कहीं आने जाने के लिए आज जारी हो सकते हैं निर्देश। राज्य में लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए अथवा राज्य के बाहर जाने के लिए विस्तृत निर्देश मंगलवार को जारी हो सकता है। छूट के दौरान जहां लोग स्टेशनों और बस स्टैंडों से टैक्सी किराए पर लेकर अपने घर तक जा सकेंगे, इसके लिए अलग से पास की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि आवश्यक परिवहन पर पाबंदी जारी रहेगी और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि राज्य के जिलों के अंदर और बाहर आने जाने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश मंगलवार को जारी हो सकता है। उसके बाद लॉकडाउन 4 में झारखंड को राहत। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य इलाकों में मिलेगी छूट। बढ़ेगी व्यावसायिक गतिविधियां। खुदरा शराब दुकान भी खुलेंगे। इन गतिविधियों में मिलेगी छूट। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग से जुड़ी गतिविधियों, निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियों, गोदाम आदि खुलेंगे। हार्डवेयर, निर्माण से जुड़ी सामग्रियों की दुकानें भी खुलेगी। किताबी दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, टेलीकॉम कंपनियों के खुदरा दुकानें खुलेंगे। मोबाइल, घड़ी, टीवी, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े
उत्पादक कंप्यूटर आदि की दुकानें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर आदि की दुकानें, निजी दफ्तर खुलेंगे। ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां शुरू होगी। खुदरा शराब की दुकान खुलेंगे। लोग टैक्सी किराए पर लेकर एक जिला से दूसरे जिला जा सकेंगे। पूर्व में दी गई छूट लागू रहेगी। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, दवा, ग्रोसरी, खाद्य उत्पाद, कृषि उपकरण आदि से जुड़ी दुकानें, आम व्यक्तियों से जुड़ी उपयोगी सामग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधियों, ई कॉमर्स, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनी, बालगिरी, बाल सुधार गृह, ऑनलाइन शिक्षा, मनरेगा, कॉल सेंटर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले से जारी छूट संबंधी सभी निर्देश लागू रहेंगे। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, सभी प्रकार की सामग्रियों का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खुलेगी। इस आधार पर दवा दुकान, किराना दुकान चल रही है। जन उपयोगी सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगे। झारखंड सरकार ने रियायतों की घोषणा, देख लीजिए रियायत। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण गतिविधियों, वेयर हाउस एवं गोदाम, सभी प्रकार की दुकानें, हार्डवेयर निर्माण से जुड़ी वस्तु, किताब की दुकानें, स्टेशनरी दुकानें, मोबाइल दुकान, मगर नगर निगम को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, कंप्यूटर, टीवी आदि आईटी उत्पादक, इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज, कूलर आदि निजी कार्यालयों, ई कॉमर्स, आवश्यक और गैर आवश्यक दोनों, खुदरा शराब की दुकानें, अंतर जिला और किराए पर टैक्सी का आवागमन जारी रहेगा। 31 मई तक नहीं खुलेगी रिम्स की ओपीडी। ई ओपीडी में बढ़ेगा डॉक्टरों की संख्या। लॉकडाउन 4 की वजह से रिम्स में अब 31 मार्च तक ओपीडी नहीं खुलेगा। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि लॉकडाउन बढ़ जाने से अब गाइडलाइन के अनुसार ओपीडी नहीं खुलेगी। साथ ही इमरजेंसी को छोड़कर स्टेन सर्जरी नहीं होगी। इमरजेंसी सेवा का प्रसव कराया जाएगा। सर्जरी से पहले सभी मरीजों के कोरोना सैंपल पहले की तरह लिए जाएंगे। इसके साथ ही क्वारंटाइन के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे ज़रूरत पड़ने पर उनके डॉक्टर व स्टाफ पूरा करते रहेंगे। वहीं डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि ओपीडी खुलने तक ई ओपीडी का संचालन बेहतर ढंग से किया जाएगा। आवश्यक पड़ने पर ओपीडी में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आप भी चाहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूरी बनाकर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करना ही करना है ताकि चैनल आगे बढ़ सके। और चैनल अगर आगे बढ़ेगा तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद, हमारा भी ख्याल रखते हुए धन्यवाद।